नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बीयू पे। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो होने वाला है डॉक्टर वैभव गिरधर जी के साथ में, जो कि करते हैं टैरो कार्डिंग से लेके न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स उन्होंने अपनी लाइफ में करी और ऑलरेडी बहुत सारे सेशन देते हैं सेलिब्रिटीज को। तो आज एक्चुअल में हम इनके पीछे की कहानी जानेंगे कि क्या ये साइंस है, आर्ट है, और जो मिथ है उनको भी क्लियर करेंगे। लास्ट में बागेश्वर धाम बाबा के बारे में भी काफी चीजें आज पता लगी है। तो इस पॉडकास्ट को जाके देखो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि पॉडकास्ट कैसा लगा। तो चलो स्वागत करते हैं डॉक्टर वैभव गिरधर जी का। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारा चैनल बीयू पे। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो यही कहूंगा मैं आपको। तो मैं जनता को बता दूं, आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज कंफर्म करना चाहता हूं। आज का पॉडकास्ट कम डिबेटिंग ज्यादा होगा, क्यों, क्या बोलते हो? डेफिनेटली। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप एक जनता को बताओ कि आज वो किसको सुनने जा रही है। सो माय नेम इज डॉक्टर वैभव गिरधर। मैं जो कंप्लीट नेम लिखता हूँ डॉक्टर आचार्य वैभव गिरधर, क्योंकि मैंने पीएचडी होल्डिंग कर रखी है। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं टैरो कार्ड रीडिंग में। बाकी एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, पाम रीडिंग भी करता हूँ, फेस रीडिंग भी करता हूँ, स्पेल कास्टिंग करता हूँ, हीलिंग करता हूँ। और ये सब काम मैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से मतलब लाइक सर्टिफाइड हूँ, उसके बिहाफ पे करता हूँ। ग्रेट। तो कहाँ से शुरू करें आज? क्योंकि देखो, मुझे पता क्या लगता है, हमारे देश में ना मतलब इन चीजों को लेकर ना बहुत सारी क्या बोलते हैं, मतलब लाइक ऐसे तत्व निकल के आते हैं कि थोड़ा अंधविश्वासी टाइप का हो जाता है। तो आप इन चीजों को ना, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है, थोड़ा सा एक बार इन चीजों के बारे में बताओ। चलो मैं आपको ब्रीफ आउट करता हूँ। देखो, कई चीजों की ना टाइप्स है। मीन्स लाइक कुछ लोगों को मिथ माने वहम पाल करके देखो कोई काम नहीं करना चाहिए। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। वास्तु के हिसाब से घर में सीलन आना अच्छा नहीं होता, लेकिन आप एक अगर बायोलॉजिकल फैक्टर्स के हिसाब से देखो, अगर एक बात बताओ, अगर घर में सीलन है, मान लो कहीं से पानी टपक रहा है, जो उसका जो इनहेल करते हो आप उसे, वो भी तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना। अगर मैं वास्तु के हिसाब से उस चीज को नहीं लेता कि भाई ठीक है भाई ये चीज गलत है, नहीं होनी चाहिए, तो एट द सेम टाइम अगर वास्तु में नहीं बिलीव है, बट हेल्थ को तो मायने रख सकते हैं ना हम लोग। हेल्थ को अपने माइंड में रख सकते हैं कि भाई नहीं ठीक है, हेल्थ के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं है। ठीक है, जैसे मिथ, मैं आपको एक मिथ क्रिएट करता हूँ। लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि लाइक काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो भाई बहुत बुरा होगा आने वाले टाइम में। राइट। बट ऐसा नहीं होता, वो एक मिथ है, जानवर है, उसकी जगह कोई और भी जा सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ कि ये हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जब काली बिल्ली जा रही हो तो हमें उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, गाड़ी या बाइक रोक लो। उसका रीजन ये है कि जो बिल्ली, जो उसका परिवार होता है ना, वो अक्सर अपने साथ लेकर के चलती है। तो बिल्ली के साथ उसका कोई बच्चा गाड़ी के नीचे ना आ जाए या बिल्ली मर ना जाए, ऑब्वियसली बात है ना। देखो, हम किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। तो क्या होता है ना, लाइक वो काली बिल्ली का चीज क्या है कि वो काली रंग की होती है, नाइट में बहुत बार हमें नजर नहीं आती। तो क्या होता है, जब उसका परिवार साथ जा रहा है तो कहीं हमारे से कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जो कि हम नहीं चाहते कि हो। तो लेकिन लोगों ने इसको ना एक मिथ क्रिएट कर दिया कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई तो उस रास्ते से मत जाओ, बुरा हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो लाइक तत्व वितर्क बहुत सारे हैं ये कहूंगा। बट लोगों ने क्या किया ना, मिथ क्रिएट करके लोगों को वहम दे दिए हैं, बट वहम ऐसा होता नहीं है। ये आप एस्ट्रोलॉजी की बात करो, न्यूमरोलॉजी की बात करो, फेस रीडिंग की बात करो, टैरो कार्ड रीडिंग की बात करो, या किसी भी ऐसे ऑकल्ट साइंस हम इसको बोलते हैं, और ये सब एक मैथमेटिशियन है। ठीक है, और मैंने तो जैसे आपको बोला कि लाइक मैं तो कंप्लीट स्टडी कर रखी है गवर्नमेंट सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से। सो लाइक वहम ना पालते हुए मैं लोगों को गाइडेंस देना पसंद करता हूँ कि लाइक चाहे तो लोग एज इन फ्यूचर प्रेडिक्शन लेकर के चलें, और या फिर मैं एट द सेम मोमेंट पे कहूँ कि अगर कोई वहम मेरे पास लेकर के आया तो मैं उसका वहम निकालने में बिलीव रखता हूँ, वहम पलवाने में नहीं। अभी आपने एक चीज बोली थी, ओकल्ट साइंस। हाँ जी। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, इसका मीनिंग क्या है? मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, ये सब ऑकल्ट साइंस है। ऑकल्ट साइंस बोले तो मतलब लाइक जहाँ पे अब जो हम दूसरी साइंस पढ़ते हैं, जहाँ पे बोले तो लाइक नासा है, वो सर्च करता है मंगल पे क्या है, वहाँ ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, या सब कुछ क्या है। तो लाइक उससे हम लोग अलग, ऑकल्ट साइंस मतलब होता है कि लाइक यहाँ पे जहाँ पे हम लोग इन चीजों की बात करते हैं। ओके, ठीक है, हाँ, ये वो सिनेरियो रहता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, न्यूमरोलॉजी पे देखी है, एस्ट्रोलॉजी पे देखी है, ठीक है, फेस रीडिंग पे देखी है, पाम रीडिंग पे देखी है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, या कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है कि यार मैं इसको एज ए साइंस प्रिडिक्ट करूं या इसको आर्ट प्रिडिक्ट करूं। बिकॉज बहुत सारी नेट के ऊपर वीडियोस हैं, यूट्यूब के ऊपर, कि कुछ लोग इसको आर्ट बोलते हैं, कुछ लोग इसको साइंस बोलते हैं। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? देखो, मैं ये कहूंगा कि लाइक आर्ट जो होती है और आर्टिस्ट जो होता है वो उसको स्टडी करके प्ले करता है। ठीक है, स्टडी मीन्स होती है नॉलेज, जो आपने पढ़ाई करी है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक चीज बोलूंगा कि ऑकल्ट साइंस, मैंने पहले ही वर्ड यूज कर दिया कि ऑकल्ट साइंस हम इसको बोलते हैं। पहली बात, कोई भी साइंस 100% एक्यूरेट नहीं होती, ना कही जा सकती, राइट। ठीक है। अगर कोई कहता है कि लाइक साइंस एक्यूरेट है, तो नहीं, ऐसा नहीं, 100% नहीं, एक्यूरेसी है। हाँ नहीं, ठीक है? एक्यूरेसी भी है, वो भी 99% है। कभी साइंस नहीं Exactly. बोलता कि मैं 100% इसमें पूरा परफेक्ट हूँ। एग्जैक्टली ठीक है। तो ये सिनारियोज हैं कि लाइक अगर आप ढंग से इस बात को समझना चाहो तो हाँ, 95%, 99% तक एक्यूरेसी है। बाकी डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि वो कितनी क्षमता तक काम कर सकता है या वो क्या रीड आउट कर सकता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। क्या ये चीजें एक कॉमन जो या सिंपल मैन होता है उसकी जिंदगी में, ये आपको क्या लगता है बड़ी हेल्पफुल होती है? बिल्कुल हेल्पफुल होती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके लिए क्रिएट करते हैं, जैसे कि मान लो एक पर्सन मेरे पास आता है, वो मुझे कहता है कि लाइक यार मेरे को एक बिजनेस सेटअप करना है, तो मैं बिजनेस किस चीज में कर सकता हूँ। तो अगर उसका बिलीफ फैक्टर भी एक काम करता है बहुत ज्यादा। अगर उसका स्पेसिफिकली किसी चीज में बिलीव है, कि जैसे वो कहता है कि लाइक मेरे को एस्ट्रोलॉजी में बिलीव है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलता हूँ। अगर वो कहता है कि लाइक मेरे को न्यूमरोलॉजी के अंदर बिलीव है, तो न्यूमरोलॉजी फैक्टर्स के हिसाब से चलते हैं, डिपेंड करता है उसके बिलीव पे। अगर वो कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप अपने हिसाब से बताओ, तो मैं उसको फाइंड आउट करता हूँ कि एग्जैक्टली हर एक एस्पेक्ट के हिसाब से कि इसका क्या सिनारियो है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हमें ना नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, लाइक एटलीस्ट कंप्लीट सारी डिटेल्स बहुत ज्यादा चाहिए होती है डेप्थ में। दिस इज फॉर एस्ट्रोलॉजी? फॉर एस्ट्रोलॉजी। ओके। मैं बात करता हूँ न्यूमरोलॉजी के लिए भी, तो न्यूमरोलॉजी भी एस्पेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है कि ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। ठीक है। नेम को एक साइड में मैं रख सकता हूँ कि हाँ मेरे को फाइंड आउट करना है किस नाम से वो काम शुरू करे, तो उसके लिए वो एक फेवरेबल कंडीशन आ सकती है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूँ कि अब भाई बहुतों के पास ना सर डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ कह सकते हैं, सॉरी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बट यस बर्थ प्लेस नहीं होता। और डेट ऑफ बर्थ भी सेम टाइम पे अगर मैं कभी अपने दादा की बात करता हूँ या नाना की बात करता हूँ, उनके पास कोई डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होता, मान के चलना नहीं मिलेगा। तो क्या होता है ना कि लाइक उनका नाम है, उनको नाम पता है, तो टैरो कार्ड रीडिंग वहां पे ज्यादा एक्यूरेट आ जाती है, या फिर लाइक कहूँ ऊपर निकल के आती है। उसका रीजन ये है क्योंकि जब हम टैरो कार्ड रीड करते हैं उसके लिए हमें सिर्फ नेम चाहिए होता है और एक लमसम एक आइडिया मिल जाए अगर एज सेगमेंट कितना है। मतलब अगर किसी ने बोल दिया जी 60 से 70 के बीच में, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि माइंडसेट समझने की बात है। क्योंकि एक अगर इंसान की मैं बात करता हूँ, लाइक अगर मैं बात करता हूँ 20 से 30 साल के बच्चे की या फिर लाइक एक एडल्टहुड की और 60 से 70 साल के इन बिटवीन की, तो दोनों के माइंडसेट बहुत अलग है। तो उनको रीड आउट करने के लिए नो डाउट हमें कंडीशंस पे जाना पड़ता है कि कुछ हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा टू रीड आउट। और हाँ, अगर सिर्फ नाम से चाहें तो वो भी रीड आउट कर सकते हैं। देखो वैसे तो बहुत सारे ना मिथ चलते आते हैं और ये हमारी ऑडियंस को भी पता है कि हमारे देश में भक्तों पे, बाबाओं पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल। स्पेशली हम करे ना करे, बट जो हमारे घर की औरतें हैं वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखती हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहरूपी होते हैं, बिल्कुल है ना, वो उनके डर का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। इसमें क्या आपको लगता है, जब आप किसी को, चाहे आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, तो आप जब आपके बंदा सामने बैठता है तो हाउ यू कैसे उसको एग्जैक्टली करते हो, मैं जानना चाह रहा हूँ। सी देखो, मेरा सिनारियो रहता है कि लाइक पहली चीज तो ये है कि लोग अगर वहम पाल के आ रहे हैं, पहला पॉइंट ये है, या उनको कोई गलत फहमी है जैसे पर्टिकुलरली किसी चीज को लेकर के है, और मुझे लगता है कि लाइक भाई उनको एक वे चाहिए। मेरा बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, मेरे को लगता है कि कोई पर्सन अगर दुविधा लेकर के आ रहा है, उसको सॉल्यूशन कैसे दिया जाए, उसको रीड आउट कैसे किया जाए, उसकी प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, उसे कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है। रही बात बाबाओं की एंड ऑल, देखो मैं एक चीज बोलता हूँ कि अब कौन सच्चा है कौन बुरा है ये तो बाद में पता लगता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक रेस्टोरेंट आपके आसपास कहीं खुला है, जब तक आप वहां का खाना खाओगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा खाना कैसा है। ठीक है। और अगर कोई आपको माउथ पब्लिसिटी दे रहा है कि यार इसका खाना बहुत अच्छा है, पर जब तक आप कोई गया तभी तो उसने माउथ पब्लिसिटी दी ना कि यार खाना बहुत अच्छा है, खा करके देखो। तो सेम बात फॉर बाबा है, अगर आप जाओगे, आप ट्रीटमेंट लोगे, बात करोगे, तभी आपको पता लगेगा हाँ ढोंगी बहुत ज्यादा है, उस चीज में बदनामी बहुत है कि भाई ऑल आर पर्संस आर फेक। इवन अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, अब जैसे मान लो किसी का एक्सपीरियंस रहा कि किसी ने किसी को पैसा दिया, समथिंग उसने ब्लॉक किया, क्योंकि फेक अकाउंट्स भी बहुत हैं, तो वो मेरी पोस्ट पे भी आके कमेंट कर जाते हैं कि भाई ये सारे एक जैसे होते हैं, नॉट एवरीवन इज नॉट सेम। ठीक है। बट आप डिफाइन नहीं कर पाओगे उस चीज को, आप ये चीख के नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मैं सही हूं। ठीक है। जब तक कोई आपकी सर्विस नहीं लेगा, कोई आपका व्यवहार नहीं देखेगा, तब तक आप पता नहीं लगा पाओगे कि हाँ भाई ये पर्सन ओरिजिनल है या नहीं है। और सीधी सी बात है, लाइक लोग मेरे पास आकर के मेरे को बोलते हैं बाबा जी पंडित, आई एम नॉट बाबा, आई एम नॉट पंडित। ठीक है। तो लाइक ये चीजें भी कंसिडरेशन में आती हैं कि ठीक है, वी आर एजुकेटेड एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि कैसे हम लोगों को सहायता दे सकें एंड उनके ही बिलीफ फैक्टर्स के हिसाब से। क्योंकि मैं रिलीजन फैक्टर्स में जाने में बिलीव नहीं रखता कि कोई ये कहता है कि
भाई पर्टिकुलरली उसने ये कहा, उसने वो कहा, मैं कहता हूँ नहीं, आप ये देखो आपके लिए सही क्या है, आपके लिए बेटर क्या है, और आप क्या परफॉर्म कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं सच्ची बोलूँ, लाइक मेरे पास हर एक रिलीजन का क्लाइंट आता है, तो मैं बहुत ज़्यादा सेक्युलर चीज़ों को लेकर के चलता हूँ कि भाई अगर मुस्लिम क्लाइंट है, उसकी क्या मतलब लाइक उसकी रिलीजन के हिसाब से उसकी क्या चीज़ें हैं, मेरे को उसको भी माइंड में याद रखना पड़ता है। अगर कोई क्रिश्चियन आ रहा है उसका क्या सिनारियो है, कोई हिंदू आ रहा है उसका क्या सिनारियो है, तो मैं रिलीजियस फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ एंड उसको कंफर्टेबल जोन में डालना पसंद करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक मतलब जैसे मैं लॉर्ड शिवा को बहुत ज्यादा मानता हूं, तो ऐसा नहीं है कि यार अगर आप लोग आ रहे हो तो आई डोंट रिस्पेक्ट यू। मैं हर एक रिलीजन को इक्विवेलेंट रिस्पेक्ट देना पसंद करता हूं। बेसिकली क्या, रिलीजन भी और सामने वाला पर्सन, उसकी इज्जत बहुत मायने रखती है। रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, गिव एंड टेक, ये कहूंगा। इसमें मेरे को एक चीज जाननी है आपसे कि जैसे न्यूमरोलॉजी होती है जी, तो न्यूमरोलॉजी का कहाँ जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है और किसको जरूरत होती है, ठीक है, और ये हेल्प कैसे करती है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि लाइक मेरा नाम वैभव गिरधर है, ठीक है, एंड सरनेम इतना मायने नहीं रखता, जो फर्स्ट नेम होता है उसी से ही आपके न्यूमरोलॉजी फैक्टर्स चेकआउट होते हैं। उसमें बर्थ प्लेस आ गया, उसके भी हिसाब से लाइक कैलकुलेशंस होती हैं, कैलेडियन मेथड होता है जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात यह है कि लाइक हमारे डेट ऑफ बर्थ के अंदर ही सारी चीज़ें हैं, हमारा बर्थ टाइम के अंदर ही सब चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है लाइक 2 दिसंबर 1996 जो मेरा डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, तो इसके अंदर ही मेरे नंबर है, जैसे फेट नंबर है वो 2 नंबर आ गया, लाइक 2 तारीख को मैं पैदा हुआ हूँ, तो 2 नंबर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक इमोशनल पर्सन होता है, इजीली ट्रस्टेबल होता है, ऐसे इंसान को धोखे बहुत मिलते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि ये स्पेसिफिकली एक 2 नंबर वाले पर्सन के साथ होता है। तो क्या होता है जब हम लोग उसको कैलकुलेटिव मेथड में डालते हैं तो हमें पता लगता है कि लाइक ओवरऑल हमारा डेट ऑफ बर्थ हमें क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्या हमारा नाम उससे मैचअप कर रहा है, एंड अगर हमारा मैच नहीं कर रहा तो कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं मैं आपके आगे। आपने नाम सुना होगा पूजा, ने एक नाम ले लेते हैं, PUJA पूजा, POOJ पूजा एंड POJ पूजा, या PUJAA पूजा। ये पूजा के मैंने 3-4 प्रोनाउंसिएशन आपको दिए और विच पहले प्रोनाउंसिएशन तो ऑलमोस्ट सेम ही था, कोई डिफरेंसेस नहीं थे, बट स्पेलिंग में अलग था। वो न्यूमरोलॉजी फैक्टर्स के हिसाब से चेंज किया गया है कि कौन सा अक्षर निकालने से या कौन सा ऐड करने से या एक निकाल करके दूसरा ऐड करने से उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। बट ये ऐसा होता है? देखो लाइक अब यहाँ पे ये चीज है कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करूंगा कि यू हैव टू बिलीव इन दिस बिकॉज आई बिलीव, आपको बिलीव करना है, नहीं आप बिलीव करते हो, आई डू रिस्पेक्ट, इफ यू डोंट बिलीव आई डू रिस्पेक्ट फॉर दैट ऑल्सो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट येस, सब मैथमेटिशियन है, मैंने बोला। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक थोड़ा सा और प्रेडिक्शंस पे चलते हैं। जैसे मैंने आपको ये बोला कि लाइक कल बरसात होनी है, ठीक है, तो लाइक आपको जो काम कल करना है वो आप उसे आज कर सकते हो, या फिर आप अपने बैक ऑफ द माइंड लेके चल सकते हो कि भाई कल बारिश होनी है, आई हैव अ 2 व्हीलर, तो भाई मेरे को चाहे अगर रेनकोट कैरी करना है मैं रेनकोट कैरी करूं। अगर मुझे लगता है कि नहीं कल काम कोई बहुत जरूरी है तो लाइक आप उसको मैनेज कर सकते हो कि भाई मेरे को भाई गाड़ी पे जाना है, मेरे को भाई कैब करके जाना है, या लाइक मैं किससे गाड़ी बोरो कर रही हूँ या समथिंग लाइक, क्योंकि आप अपने लिए प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि कल काम करना बहुत जरूरी है और कल का काम अगर आज हो जाता तो बहुत ही वेल एंड गुड है। तो ये सब प्रेडिक्शंस है। रही बात न्यूमरोलॉजी वाले पार्ट पर आते हैं कि न्यूमरोलॉजी का सिनारियो क्या है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को काम शुरू करना है तो वो मुझसे पूछ सकता है कि सर ये मेरा डेट ऑफ बर्थ चार्ट है, ये मेरा सब कुछ है, आप चेकआउट करके मुझे ये चीज बताओ कि आपके हिसाब से मेरे को किस चीज में अपना समय डालना चाहिए। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई फिजिकल एक्टिविटी करने में लगा हुआ है, आप देखना हमें इंडिकेशंस भी मिलती है कि लाइक फॉर एग्जांपल आप देखना एक बंदा होता है वो फिजिकल एक्टिविटी करता रहता है और वो कुछ हासिल कर लेता है। एक बंदा होता है मेहनत तो वो बहुत करता है लेकिन उसको कोई ना कोई बार बार फिजिकल इश्यूज हो जाते हैं, कभी घुटना टूट रहा है, कभी हाथ पैर टूट रहा है, कुछ भी, चाहे वो रनिंग कर रहा है, चाहे वो क्रिकेट अकेडमी कर रहा है, चाहे लॉन टेनिस खेल रहा है, कुछ भी, चाहे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, कुछ भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो इंडिकेशन हमें मिल रही है कि भाई इसके लिए शायद ये चीजें स्पेसिफिकली नहीं है, शायद ऑन ट्रैक, ये राइट ट्रैक पर नहीं है। तो क्या होता है जब मेरे पास न्यूमरोलॉजी चार्ट आता है या एस्ट्रोलॉजी चार्ट आता है तो आई कैन चेक इट आउट कि भाई ये फील्ड आपके लिए अच्छी नहीं है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे लिए ये 4 स्पेसिफिक चीजें हैं कि इनमें मैं अपना टाइम डाल सकता हूँ, उन 4 चीजों के सिवा मैं कुछ और कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मुझे उसमें तरक्की नहीं मिल सकती। हार्डवर्क विल डेफिनेटली पे यू ऑफ, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मिथ आ गया ना कि भाई ये चीज नहीं करी तो काम नहीं मिलेगा, करेक्ट, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए या फिजिकल रिलेटेबल चीजें नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि मैं फिजिकल एक्टिविटी में वॉक नहीं कर सकता। कहने का मतलब मैं कल को जिम ना खोलूं, ठीक है, या मैं किसी ऐसी फील्ड में ना जाऊं जहां स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा रोल है, क्रिकेट नहीं खेलूं ज्यादा बेटर है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम मेरा वोकल बहुत अच्छा है और मेरे न्यूमरोलॉजी का फैक्टर्स और एस्ट्रोलॉजी के फैक्टर्स कहते हैं कि मेरे को टीचर बन सकता है, मैं टीचर बन सकता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ, और एट द सेम टाइम या फिर लाइक इसी पर्टिकुलर फील्ड में जा सकता हूँ, ट्यूशन सेंटर खोल सकता हूँ।
ठीक है, काउंसलर बन सकता हूँ। तो क्या है कि लाइक आपका जो लॉ कह रहा है ना, वो आपको कह रहा है डेस्टिनी लॉ जिसे मैं कहता हूँ। तो डेस्टिनी लॉ मेरे को क्या गाइड कर रहा है कि मेरे को ऐसा कोई काम करना है जिसमें मेरा वोकल का ज्यादा यूज हो, फिजिकल एक्टिविटी ना हो। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में क्या होगा कि लाइक मेरे को वो रीच देर से मिलेगी। जहां मैं तरक्की 25 से 30 साल की उम्र में ला सकता हूं और मैं अगेंस्ट जाकर के फिजिकल एक्टिविटी में लग रहा हूं, मैं अपने शरीर को भी हानि पहुंचा रहा हूं। और डेफिनेटली वो चीज शायद मेरे को 40 के बाद मिले, और शायद वो चीज मुझे चाहिए 30 में थी बट मिल 40 या 45 के बाद रही है, तो वो रीच आउट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि इंसान एट द एंड उम्र बढ़ रही है, घटेगी तो है नहीं। जो आज एक्टिवनेस मेरे अंदर है वो आज से 20 साल बाद शायद वो नहीं होगी। तो मैं शायद वो इंजॉयबल मोमेंट्स को ग्रैब नहीं कर पाऊंगा जो मैं कर सकता था। मेरे को इस कन्वर्सेशन से एक चीज लगा कि आई थिंक बिलीफ सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। Because अगर सॉरी आपको बीच में No कट issue. कर रहा हूं, अगर बिलीफ सिस्टम होता है ना तभी हमारा माइंड भी उसी तरीके से वर्क करता है। अगर मैं उस चीज पे ट्रस्ट ही नहीं करूंगा तो मेरा माइंड भी ट्रस्ट नहीं करेगा, राइट? तो कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम का भी इन चीजों से काफी सारा कनेक्ट रहता है। चलो ये हो गया न्यूमरोलॉजी, राइट? न्यूमरोलॉजी में मैंने एक बार यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि आपका लकी नंबर आप कैसे आइडेंटिफाई करें। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो उसने डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट किया और एक लकी नंबर निकल के आया, ठीक है? और लकी नंबर के हिसाब से भी, लेट्स एग्जांपल मेरा नंबर 6 है, ठीक है? तो मेरे को पता है कि 6 नंबर के लिए क्या क्या फील्ड रहते हैं, ठीक है? सेम वैसे तो ये चीजें कहाँ तक सही है? एग्जैक्टली देखो ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको 6 नंबर बोला, जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्रिएट किया फिजिकल एक्टिविटीज एंड लाइक वोकल एक्टिविटीज में आ गया। अगर मान लो आपके हिसाब से 6 नंबर वैसे बहुत लकी होता है, लाइक एज इन फॉर फाइनेंशियल पार्ट एंड ऑल, वेल्थ वगैरह बहुत होती है इनके पास, ठीक है, अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। और डिपेंड करता है सर हमारी फाइनेंशियल पार्ट हम कैसे मैनेज करते हैं, वो भी एक रोल है बहुत बड़ा, ठीक है। तो 6 नंबर का सिनेरियो रहता है कि लाइक उसके हिसाब से जो भी चीज़ें हमारे पास कैलकुलेटिव हैं और हम उस फील्ड में अगर जाते हैं, जैसा मैंने आपको पूरा एग्जांपल क्रिएट किया, तो उसमें हम हाई राइज जा सकते हैं। ये सिनेरियो रहता है। और जैसा मैंने बोला कि सब कुछ कैलकुलेटिव है, और उन्होंने सही बोला कि जो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करके हम लोग निकालते हैं अपना डेस्टिनी नंबर, फेट नंबर, वो सब यही होता है, यही कैलकुलेशंस है। ओके, नाउ अब आ जाते हैं हम एस्ट्रोलॉजी पे। जी। एस्ट्रोलॉजी का जैसे ध्रुव राठी की आई होप आपने वीडियो देखी होगी। बिल्कुल है ना? देखी। और अगर किसी ने नहीं देखी ना तो जाके देखना, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें ना मिक्स एंड मैच कर रखी हैं, और उन चीजों को मतलब एक चीज इधर से उठाई, एक चीज इधर से जोड़ दी। दूसरा एक मैं नाम भूल गया, लाइव सूत्रा करके एक चैनल है अमित जी का, ठीक है? उन्होंने उस पे एक रिप्लाई बनाया था, ठीक है? और जब मैंने दोनों को जोड़ा और सोचा, ठीक है, तो मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, जाके आप लोग देख लेना। तो उसमें क्या था कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया था, ठीक है? एक लेडी थी क्लिंटन करके, हाँ, क्लिंटन कार्लफिट्स करके कुछ एक लेडी थी, ठीक है? और एस्ट्रोलॉजी थी। ये एक मैं ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ जी। आई डोंट नो कि कौन सी कंट्री की है, कि वो ना लोगों को सिचुएशन देखती थी, ठीक है? तो उसके पास बहुत टाइम से लोग बाग आ रहे थे, तो वो उसके दरबार में जो भी कोई आता था, ठीक है, वो देखते ही ना समझ जाती थी। अब अमित जी ने इस पे पॉइंट क्लियर किया कि सिंपल सी बात है, और ये मैंने भी नोटिस किया कि यार अगर एक कॉमन मैन को देखें तो उसकी जिंदगी में 4 ही समस्या रहती हैं। पहला उसका घर, दूसरा उसका परिवार, तीसरा समस्या नहीं मतलब 4 प्रॉब्लम्स रहती है, ठीक है? उसके बाद उसका रोमांस, लव लाइफ एंड ये, और उसके बाद उसका काम। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है? तो क्या ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजर जो बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपसे सारी चीजें पूछ के और कुछ ऐसा करेगा कि आप पहले ही समझ जाओगे अच्छा इसको यहाँ से दुखी है? क्या कुछ ऐसा होता है? ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि मेरे पास मेरे क्लाइंट्स आते हैं, इस बारे में बहुत शेयरिंग होती है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी से, मान लो मेरा 20 मिनट्स का सेशन है, ठीक है? 20 मिनट्स का सेशन है, तो क्या हो रहा है कि लाइक किसी ने क्या किया, मेरे को मान लो अपनी स्टोरी सुनाई। आई डू बिलीव कि मैं उससे स्टोरी ना सुनूं, उसका रीजन है स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर मैं उसकी स्टोरी सुन लूंगा और फिर मैं उसको अगर उसको कुछ बताऊंगा तो उसको लगेगा कि यार ये तो इसने सुन के ही मेरे को गोलमोल कर दिया। वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है कि आप अपनी प्रॉब्लम लेकर के आए हो, सिर्फ प्रॉब्लम बताओ, स्टोरी मत बताओ। मैं बताऊंगा अंदर क्या है, तभी तो मैं असली हुआ। असली मतलब इन द सेंस कि लाइक मेरे को नॉलेज है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ये कहूंगा कि आई एम अ टैरो रीडर, आई एम अ स्पेल कास्टर, मैं एक आर्टिस्ट हूं, क्योंकि ये एक आर्ट फॉर्म है, स्टडी के साथ आर्ट फॉर्म है ना, ठीक है? वो वाली चीज है कि मैंने एमबीए किया फॉर एग्जांपल एचआर के अंदर, तो मेरे अंदर एक आर्ट फॉर्म है कि मेरे को लोगों को कैसे हायर करना है, ये मेरे को आता है, लेकिन मैंने स्टडी तो किया ना। सेम है, क्योंकि लोगों को तो ये भी नहीं पता कि लाइक इस स्टडी के अंदर पीएचडी होल्डिंग हो सकती है। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, जैसे मैंने आपको लाइक स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट में बोला। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि कैसे हम इस चीजों को क्या करते हैं कि लाइक जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में कोई आ रहा है, मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज को भांप लिया।
पहली बात तो ये कि डॉक्टर को ये पता होता है कि भाई ये बीमारी लेकर के मेरे पास आया है, ठीक है, एक ये बहुत बड़ा रीजन है। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली बात है, एस्ट्रोलॉजी जो सिनारियो है यहाँ पे ना, कोई अपनी किडनी की बीमारी लेकर के नहीं आएगा जो मेडिकल डॉक्टर के पास जाएगा। तो कुछ ना कुछ, जैसे आपने 4 समस्याओं का नाम लिया, तो ऑब्वियसली बात है इसमें से कुछ ना कुछ जरूर उसे होगा। और दूसरी बात, साइकोलॉजी, ये बहुत बड़ा मास्टर रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर आप किसी से 5 मिनट बात करोगे ना, तो आपको उसके हाव भाव पता लग जाएंगे, उसका कॉन्फिडेंस पता लग जाएगा। एक पर्सन है जो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, पता लग रहा है कि इसको शायद कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट एक पर्सन है जो गुमसुम बैठा हुआ है, आप उससे बात कर रहे हो, वो रिप्लाई नहीं दे पा रहा, सब कुछ है, इसका मतलब क्या, उसके अंदर कोई ना कोई समस्या है। तो साइकोलॉजी, हमारी लाइक बॉडी लैंग्वेज क्या चल रही है, हम कैसे मूवमेंट चल रहे हैं, आपको पता है ये सब चीजें हम लोग बहुत इजीली कैचअप कर सकते हैं, जो कि अक्सर बहुत सारे फेक लोग इस चीजों का, लाइक जब इंसान क्या होता है ना, जब दुखी होता है तो वो यही चाहता है कि मेरी कोई बात सुन ले, तो वो क्या करते हैं, जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या फेक न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं या पामिस्ट होते हैं, वो करते हैं लाइक आपकी बातें सुन लेंगे और आपको गोलमोल करके उन्हीं में से कहानी आउट करके आपको लाइक फुद्दू बना देते हैं, सीधी सी बात में बोलूं तो। लाइक पीपल आर मेकिंग फूल एंड आई एग्री विद इट। रही बात आपकी ध्रुव राठी की, जो उनकी वीडियोस है वो मैंने भी देखी थी, मैंने रिप्लाई वीडियो भी देखा था। तो मैं एक चीज बोलूंगा कि देखो, ऐसा होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो बना रहे हो, तो आपके पास आप अपनी बात पॉइंट रख रहे हो ना, आपको रिप्लाई तो मिल नहीं रहा। अगर आपको करना है तो सच्ची में किसी एस्ट्रोलॉजर को पकड़ के डिबेट करो, तब आपको पता लगेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। तो मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि ये पॉडकास्ट नहीं है, डिबेट होगा, डिबेट के क्वेश्चंस है मेरे पास में। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर वो किसी के सामने बैठते कि हाँ ठीक है, कहते हैं ना दूसरों की थाली में तो घी नजर आता है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि अगर ध्रुव राठी ओपन चैलेंज करके अगर सामने बैठे, मेरे सामने किसी भी पढ़े लिखे इंसान के आगे जो सच में एक क्वालिफाइड पर्सन है या जिसके पास नॉलेज है, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि लाइक उसको सारे जो मिथ उसके क्रिएट हो गए ना वीडियो बनाते टाइम, वो सब क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सब मैथमेटिशियन है, सब लाइक मैथमेटिक्स है पीछे, लाइक एक कंप्लीटली साइंस भी रहती है इसके अंदर कि भाई चीजें कैसे कैलकुलेटिव हो रही हैं, कैसे कैलकुलेशंस एंड ऑल। अच्छा, रही बात अब लोगों का, उसने एक पॉइंट बोला था उसके अंदर कि लोगों का जो है ना, लोग पढ़े लिखे कम है, इस वजह से लोग ज्यादा इन चीजों में बिलीव रखते हैं। मैं एक चीज कहूंगा कि लाइक ओवर एजुकेशन या एजुकेशन डज नॉट मीन कि अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन आप खो दो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जिस भगवान को मैं पूज रहा हूँ वही असली है, उसी को आप पूजो, बट आप जिसको पूज रहे हो उसको तो ढंग से पूजो। फिर बात आ जाती है बिलीफ सिस्टम। अगर आपका बिलीफ सिस्टम ही नहीं है, फिर आप कुछ भी कर लो, सक्सेस मिलेगी नहीं। मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल लाइक मेरा एक क्लाइंट है, वो मुस्लिम क्लाइंट है, ठीक है। अब वो अल्लाह में बिलीव रखता है, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है कि अगर वो बिलीव रखता है तो मैं उसको रिस्पेक्ट फैक्टर में करूं। मैं उसको नहीं कहूंगा अगर के कि भाई तू मेरे हिंदू धर्म में आ जा या तू मेरे भगवान को पूछ, आई विल नॉट से दिस थिंग, ठीक है। मैं क्या कहूंगा, क्योंकि देखो मैं सिंपल से एक फॉर्मूला बताऊं, मेरे माँ बाप अलग है, आपके माँ बाप अलग है, आपके पेरेंट्स अलग है, मेरे अलग है, तो मेरा क्या फॉर्मूला है कि मेरे को अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करनी है एंड आपके पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट करनी है। सेम तो नहीं दे पाऊंगा, ऑब्वियसली बात है, राइट, बट एट द सेम टाइम भाई आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे क्लाइंट हो एंड आपके पेरेंट्स मेरे भी कुछ हुए, ठीक है। एज एन लाइक ह्यूमैनिटी फैक्टर तो मैं रिस्पेक्ट करूंगा ना। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक स्पिरिचुअल पावर है जो ये पूरा सब चला रही है, ये नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि वो कौन सी स्पिरिचुअलिटी पावर है जो चला रही है, हम उसे अलग अलग नामों से जान रहे हैं, बट हमारा एक बिलीव टूवर्ड्स दिस थिंग कि अब फॉर एग्जांपल मान लो कि एक मुस्लिम क्लाइंट भी मेरे पास कुंडली पढ़वाने आ जाता है। अच्छा। आप सोचो, ठीक है, मेरे 2-3 मुस्लिम क्लाइंट्स हैं जो हनुमान चालीसा डेली रीड कर रहे हैं, ठीक है। मैंने नहीं उन्हें बोला, अरे हमारे बजरंग बली का तो तोड़ गई है ही नहीं। हाँ। मैंने उन्हें नहीं बोला, बट दे सेड दैट वी आर रीडिंग, ठीक है, हम बिलीव करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, ये चीजें अच्छी लगती हैं, लाइक अगर सलमान खान को देखते हैं कभी कि भाई वो क्या नाम है, फास्टिंग करता है ड्यूरिंग रोजा, ठीक है, लेकिन अगर सेम टाइम वो गणेश जी को गणेश चतुर्थी पे विसर्जन भी करने जाता है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही, प्रॉब्लम यहाँ हो रही है ना, ये लोग क्या, जो लोग ज्यादा वो जो धर्मों की वो करते हैं ना, मतलब जैसे कट्टरता जो दिखाते हैं, वहां प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ऐसा नहीं है, सबको बहुत काम है करने के लिए, सिर्फ यही नहीं है कि आपस में लाइक पॉलिटिकल रैलीज के चक्कर में आपस में एक दूसरे से वो तो उस समय बोल सकते हैं ना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बट एक्चुअल में कितना है वो तो सबको पता ही है, उसमें क्या ही हम टिप्पणी। देखो सीधी सी बात बताऊं, मेरे कई सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हम लोग साथ में उठते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में खाते हैं कि थाली में खाते हैं कि चम्मच से खाते हैं, तो मेरे को लगता है कि लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, तो मुझे लगता नहीं वहां पे फर्क है। चलो इस टॉपिक को हम कर देते हैं साइड, अब आ जाते हैं हम अपने मुद्दे पे। ठीक है, तो हम अब बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी की, जो आपने बताया, ठीक है। तो उसमें आपने मेरे को ये बताना था कि क्या ये हकीकत है या लेट्स एग्जांपल, जैसे आज मैं आपके सामने बैठा, ठीक है, आज मैं आपका, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस नोट किए थे,
कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है कि सामने वाले को आप भाप जाना, और कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन होते हैं जी। कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही प्रभावशाली है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप इमोशनल बंदे हो और इसलिए दुनिया आपका चू काट जाती है, ठीक है। अब ये बात आप किसी को भी बोलना, इवन जो सुनने वाले भी हो ना, आप भी रिलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना कि ये मैंने एस्ट्रोलॉजी करी है, मतलब एक बंदे के बारे में बताया, यानी कि लेट्स एग्जांपल इनके बारे में बताया कि ये बड़े प्रभावशाली है, और आप भी सुनना, मैं ये चीज आपको ही बता रहा हूँ कि आप भी बड़े प्रभावशाली हो, बहुत इमोशनल हो, ठीक है, और अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के चक्कर में आपको धोखाधड़ी हो जाती है। अब ये बात कितनी फैक्ट है, ये हर चीज पे लागू करती है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मुझे लगता है कि भगवान ने हमें दिमाग दिया है सोचने के लिए, समझने के लिए और चीज़ें तय करने के लिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मुझे लगता है कि आप अगर जैसे आपने बोला ना कि कोई हमारा पागल बना रहा है, मुझे लगता है कि 90% हमें पता है कि हमें सामने वाला बंदा पागल बना रहा है और हम बन रहे हैं, ठीक है। 10-15% होगा ऐसा चांस जहाँ पे हमें नहीं पता लग रहा, बहुत रेयर परसेंट होता है। अधिकतर हमें पता है कि ये बंदा हमारे का काट के चला जाएगा। एंड देखो वो सिनारियो जब हमें ये चीज़ पता है तो आई थिंक हमारा माइंड हमारे को दे रखा है हमें सोचने के लिए, ठीक है। ये बात एट द एंड सेम टाइम है कि कितना ये सच होता है एंड ऑल सब कुछ। पर्सनैलिटी बहुत कुछ कह जाती है, जैसे कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी फैक्टर्स की मैं बात नहीं करता। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं तो पाम रीडिंग भी कर रहा हूँ, फेस रीडिंग भी कर रहा हूँ। आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो आप सामने बैठे हो, आउटर पर्सनैलिटी, फिजिकल पर्सनैलिटी बोलते हैं हम इसको, लाइक वो बहुत कुछ कह जाता है कि आपके बात करने का तरीका कैसा है, आपकी आंखों का रंग कैसा है, आंखों का रंग, होठों का मतलब जो रंग होता है वो हमें क्या डिफाइन करता है, ठीक है। आपकी जो कहते हैं ना कि लाइक आई लैशेस होती हैं वो क्या डिफाइन करती है, आईब्रोज हमारी हैं वो हमें डिफाइन क्या करते हैं, हमारे कान हमें क्या गाइड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इससे इजीली जो हैं लाइक डेफिनेटली इंसान को जज कर सकते हैं। बट एक सिनारियो चीज़ है कि एज एन अ प्रोफेशन और एज एन अ पर्सनल लाइफ मैं दोनों चीज़ों को बहुत अलग लेके चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि लाइक अगर आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं अपना जजमेंटल थॉट क्रिएट करूंगा कि यार परम भैया जरूर ऐसे होंगे, तो वो मैं काम नहीं करूंगा जब तक मैं उन्हें कंप्लीटली एनालाइज ना कर लूँ। मीन लाइक जब तक मैं आपसे बैठ के बात ना कर लूँ, मैं प्रॉपर विजन तब तक क्रिएट नहीं करूंगा जब तक कि मैं उस पर एक टिप्पणी दे सकूं कि हाँ भाई ठीक है, इसकी आंखें ये कह रही हैं, इसका कान ये कह रहा है, ठीक है। जब बात नहीं करूंगा तब तक नहीं, क्योंकि वोकल भी हमारा बहुत यूज करता है। क्योंकि आप समझ लो लाइक एक पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस तो मुझे दिख रही है, बट एक प्रॉपरली पर्सनालिटी जो होती है ना उसमें फिजिकल, इन्वायरमेंटल बिहेवियर, आपका बिहेवियर टूवर्ड्स मी क्या है, सब कुछ एग्जैक्टली तभी मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। ये हमें साइकोलॉजी में पढ़ने को मिलता है। ये चीज ना, मैं और चीज इसमें एक चीज और देख रहा था अभी। श्याम मानव जी हैं जो कि एक संस्था चलाते हैं जी, ठीक है, जिसमें वो ढोंगी बाबा उसको वो करते हैं, एक्सपोज करते हैं। बिल्कुल। तो वो एक किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, ठीक है, और वहां पे वो ऑटो लिया उन्होंने वहां से, मैंने सुना है, सुना होगा आपने, मैंने ठीक सुना है। ऑटो लेके वो गए और ऑटो वाले ने उनसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए। अब ऑटो वाले ने क्या गेम खेला कि वो सारी चीजें उन्होंने पूछी और उन्होंने गलत बताया उसको कि मैं एक टीचर हूँ। समझ तो गया। जब वो उस धाम में पहुंचे तो उधर से आवाज लगी कि अरे कोई प्रोफेसर साहब आए हैं, उनको बुलाया जाए। तो ये एक डेटा कलेक्शन एक्टिविटीज भी कहलाती है। इस पे क्या राय है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि होता क्या है कि बंदा जब धाम पे जा रहा है उससे पहले उसकी इंफॉर्मेशन मार्केट में कलेक्ट होकर कैसे चली जाती है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी बड़ी हेल्पफुल। अब मेरे को तो ये नहीं पता, मैं जाऊं कोई मेरे को बोले अरे परम आ जाए भाई, बीयू वाला जो यूट्यूब चैनल चलाता है, ठीक है, तो चलो समझ आता है भाई यूट्यूब पे देखा होगा, बट वो तो टीचर था। तो ये सारी चीजें कैसे, इनको कैसे आप रेप्लिकेट करोगे? देखो मैंने एक चीज बोली स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट पे कि पहली चीज तो ये है कि जब तक आपका पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट ना हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप मेरे से बात कर रहे हो तो मैं चीजें आपसे शेयर करूँ तो ज्यादा बेटर है ना। आप किसी थर्ड पर्सन से क्यों करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब सिनेरियो रहता है कि मैं किसी की अगर प्रॉब्लम सुनता हूँ तो मैं विदाउट सेशन नहीं सुनता। सेशन के अंदर ये है कि लाइक ठीक है मैं प्रॉब्लम बताऊंगा आपकी, आप भले मुझे मत बताओ, आई लेट यू नो योर प्रॉब्लम। आप किस चीज से जूझ रहे हो, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, आपको लाइक हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, वही 3-4 चीजें जो कॉमन है अक्सर कि प्रैक्टिकल टर्म्स पर चेंज चल रही। तो मैं अपने क्लाइंट से यही कहता हूँ कि लाइक मैं आपसे डील करता हूँ, आप किसी को कुछ मत बताओ, ठीक है। एंड सिनेरियो ये रहता है कि लाइक जैसे मान लो मेरा काम है, मैं एक चीज में बिलीव रखता हूँ, आई डोंट मैनेज अ टीम, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट को डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, ठीक है। अगर मेरी क्षमता ये है ना कि दिन में 4 क्लाइंट अटेंड करूंगा तो मैं 4 ही करना पसंद करूंगा, 40 नहीं करूंगा। आई जस्ट बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी, कि नंबर ऑफ लोगों से पैसा नहीं ऐटना नहीं है,
ठीक है, क्योंकि एज एन इसको बिजनेस मत चलाओ, एज एन हीलर चलाओ, ठीक है। एट द एंड ब्रेड एंड बटर के लिए सबको पैसे चाहिए, मैं उसके लिए मना नहीं करता, अर्निंग है वो गलत नहीं है, बट किसी का काटना बहुत गलत है, ठीक है। और एक तरफ तो आप ये कहो जी कर्मा काम करता है जी, अगर आप इसके साथ गलत कर रहे हो दूसरी तरफ आपके साथ गलत होगा, दूसरी तरफ आप अपने क्लाइंट का काटने में लगे हो, तो आई थिंक इससे बुरी बात तो कुछ हो नहीं सकती। इतना सारा डिस्कशन कर लिया, मुझे 2-3 चीजें समझनी है और अपनी ऑडियंस को भी समझानी है, ठीक है। पाम रीडिंग हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक ही बंदे के 4-5 पार्ट है कि मैं न्यूमरोलॉजी भी ट्रस्ट कर लेता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी भी ट्रस्ट कर लेता हूँ, मैं पाम रीडिंग भी कर लेता हूँ, मैं फेस रीडिंग भी करा लेता हूँ, बट इनकी एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी जैसे मैंने बोला कि कोई भी ऑकल्ट साइंस का पार्ट है, ऑकल्ट साइंस के अंदर जैसे एक पेड़ होता है उसकी ब्रांचेस होती हैं, तो ये भी एक पेड़ है ऑकल्ट साइंस और उसकी ब्रांचेस है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। तो हम एक तो बिलीफ फैक्टर ऑब्वियसली बात है कि बिलीव अगर किसी चीज़ में नहीं है तो मत ही करवाओ कुछ, क्योंकि आउटकम मिलेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बिलीफ फैक्टर हमें डेवलप करना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है कि हाँ भाई ये चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। आप जाओ, आपको नहीं बिलीव हो रहा कोई बात नहीं, आप दोबारा जाओ ही मत, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना जिंदगी चलेगी नहीं, ये ऑक्सीजन नहीं है, इसके बिना जिंदगी चल सकती है, ठीक है। बट ये एक ऐसी चीज आपको दे सकता है कि आपको एक सही डायरेक्शन दे सकता है, ऐसा कुछ आपको लगता है? देखो एग्जैक्टली जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे ही एक बार की बात है, मेरा एक दोस्त आया, कहता है यार जब मैं मतलब इस फील्ड में नहीं था, मैं उस टाइप की बात करता हूँ, लेकिन वो आज याद करता हूँ तो बड़ी वो होती है, आज से 5 साल पहले की बात है, 6 साल अप्रोक्सीमेटली हो गए होंगे। तो कहता है यार कि ना मैंने ना यार इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, बट मुझसे हो नहीं रहा, ठीक है। बाद में उसका फर्स्ट ईयर जो है वो खराब हो गया, तो पास भी नहीं हुआ वो, और ऐसा नहीं था वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बट उसका मन उसमें नहीं लगा। तो बाद में मेरे से आकर के उसने बोला, यार कहता है यार वो पता होता ना कि अगर इंजीनियरिंग इतनी घाटे में जाती या मज़ा नहीं आता या कुछ था, यार 4-5 लाख रुपये बच जाता मेरा, ठीक है। तो मेरे को ये था कि लेकिन अगर आज वो मेरे से सवाल करता कि वो क्या मैं इंजीनियरिंग कर लूँ मेरे लिए अच्छा है, तो मैं उसको पता है एज इन बाय द हेल्प ऑफ ऑकल्ट साइंस उसको गाइड कर देता कि नहीं तेरे लिए ये चीज़ सही नहीं है, तेरे लिए वो चीज़ सही है। हाँ उसमें कंपेयर कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे बाय द हेल्प ऑफ टैरो रीडिंग मैं उसको कंपैरिजन में डाल सकता हूँ कि भाई अगर ठीक है इंजीनियरिंग तू नहीं करना चाहता, या तेरे लिए बेटर ऑप्शन क्या है, ठीक है। भाई तू आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, आर्टिस्ट वुड बी लाइक एक्टर बनना चाह रहा है, या टीचर बनना चाह रहा है, या किसी और चीज़ में तेरा इंटरेस्ट है, क्या पता बिजनेस करना चाह रहा हो, ऑब्वियसली बात है। तो भाई तेरे लिए किस चीज़ के अंदर कितना बेनिफिट रहेगा, क्या करना चाहिए, जॉब प्रेफरेबल रहेगी या बिजनेस प्रेफरेबल रहेगा, मैं उसको इजीली गाइड कर सकता हूँ, बट तब नहीं कर सकता था। आज अगर कोई पूछता है ना यार या बोलता है कि यार पैसा बर्बाद होगा, तो मैं उसको इजीली आंसरेबल हूँ, कोई बात नहीं, आंसर निकालते हैं, जवाब देखते हैं। मत लो एज अ फ्यूचर प्रेडिक्शन, इसको गाइडेंस तो ले ही सकते हो कि हाँ भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्या करना चाहिए। सबको पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, फ्यूचर तो आपको पता है, लेकिन कौन है जो नहीं पी रहा, मतलब ये परसेंटेज है ऑब्वियसली बात है नहीं पीने वाले, मैं भी नहीं स्मोक करता, बट सबको पता है ना, फ्यूचर पता है ना, फिर भी कर रहे हैं। तो फिर फ्यूचर गाइडेंस तो उन्होंने भी दे दी, फिर भी कर रहे हो। हर एक पार्ट के बाद एक वेज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 10th क्लास में आते हैं, हमें पता है हमारे पास 3 वेज है। अगर मान लो मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं आर्ट्स नहीं पढ़ सकता ना, मुझे तो MBBS करने के लिए साइंस पढ़नी पड़ेगी, इंजीनियरिंग करनी है तो नॉन मेड लेना पड़ेगा, मेरा सिस्टम क्लियर होना चाहिए ना। अब मैं सोच के चलूँ कि भैया मेरे को प्लेन उड़ाना है, उसके बाद भी मैं आर्ट्स पढ़ रहा हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं। बट अगर मेरे को हाँ भाई ठीक है पॉलिटिशियन बनना है, UPSC क्रैक करना है, तो मैं आर्ट्स पढ़ सकता हूँ ना। तो हर वे के बाद 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल है ना, बट सही कौन सा है और चूज कौन सा करना है, वो एक ऑकल्ट साइंस का पर्सन आपको इजीली गाइड कर सकता है कि मेरे लिए लाइन कौन सी सही रहेगी। बस सही में अगर ये पॉडकास्ट देखते देखते आप यहाँ तक आ गए हो ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि इतनी कन्वर्सेशन और इतनी कम्युनिकेशन करने के बाद ना मैंने एक चीज समझी है। अभी तक मैं समझता था कि ये प्रेडिक्शंस होती है, प्रेडिक्शंस लाइक आइडिया लगा लिया, सारा कुछ लगा दिया, बट जो आपने बार बार बोला ना एडवाइस या गाइडेंस, आई थिंक गाइडेंस के बतौर आप इसको ले सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके करियर को अचीव करने में, जो भी गोल आपने अपनी लाइफ में फिक्स कर रखा। इसमें एक सवाल हो रहा था निकल के कहते हैं मतलब हमारे घर में क्या सभी बोलते हैं कि भाई किस्मत तो आदमी ऊपर से लिखवा के आता है, बट अगर किसी का हाथ ही कट जाए तब क्या होगा उसका? मैं इस चीज में बोलता हूँ, मेरे फादर आज की डेट में भी बोलते हैं जो नसीब में होगा मिल जाएगा। मैंने कहा सामने अगर पानी की बोतल पड़ी है ना, जब तक मैं उसे उठा के नहीं पीऊंगा ना, वो मेरे पास चल के नहीं आएगी। नथिंग इज रिटन, लाइक मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइक कुछ भी नहीं लिखा हुआ, थिंग्स आर रिटन समहाउ कैलकुलेशंस के हिसाब से, बट नॉट एवरीथिंग इज रिटन, ठीक है। कुछ चीजें हमें खुद लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि लाइक मेरे वेज क्या कह रहे हैं, और जरूरी तो नहीं है कि जो मेरी हाथ की लकीर गाइड कर रही है मैं वही कर रहा हूँ।
रही बात अब हाथ ना होने का, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि हाथ, राधेश्याम मूवी आपने, मुझे नहीं पता आपने देखी या नहीं देखी। राधेश्याम देखी है मैंने, उसकी है ना प्रभास की। प्रभास की, हाँ एग्जैक्टली, उसमें वो एस्ट्रोलॉजी करता है, राइट। हाँ। तो राधेश्याम मूवी के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंस था, लाइक वो ट्रेन में जा रहा होता है, तो उसको एक पर्सन मतलब पकड़ लेता है, मतलब पकड़ के लेता है लाइक एज इन लाइक, क्योंकि वो प्रभास बहुत ज्यादा फेमस होता है तो पाम रीडिंग करता होता है, क्योंकि उसमें मूवी में दिखाया था कि उन्होंने इंदिरा गांधी जी को भी बोला था कि लाइक आपके साथ बहुत ज्यादा इशू होने वाला, आने वाले टाइम में पॉलिटिकल कुछ इश्यूज हैं, और वो हुए थे, जो कि थे 1984 के 84 के दंगे, जो कि लाइक सबको पता है कि गोल्डन टेम्पल में क्या हुआ था एंड ऑल, ठीक है। तो वहां पे सिनारियो क्या रहता है कि लाइक उसने मतलब एक फादर होते हैं, वो बेटी ट्रैवल कर रहे होते हैं सामने, तो वो फादर साहब बोलते हैं कि बेटी को कहते हैं अपना हाथ दिखाओ इनको, और आई थिंक वो कोई गेम खेल रही होती है, मुझे नहीं पता, स्पोर्ट्स होता है, गेम नहीं कहूंगा, स्पोर्ट्स कहूंगा, लॉन टेनिस या समथिंग, बैडमिंटन, समथिंग लाइक स्पोर्ट्स फील्ड में होती है। तो वो कहते हैं कि लाइक अगर ये बता देंगे ना कि होगा तो बिल्कुल होगा, नहीं तो ये क्या गाइड करते हैं वो देखते हैं। मतलब वो पर्सन जो होता है वो बात कर रहा होता है लाइक प्रभास की, तो प्रभास हाथ की लकीर देखता है, पहले वो मना कर रहा होता है कि नहीं फोर्स मत करो, बट फिर भी फादर के कहने से प्रभास उनकी हाथों की लकीरें देखता है, एंड डेफिनेटली हाथों की लकीरों में उनकी गाइडेंस ये थी कि भाई आप फिजिकल फील्ड में या पर्टिकुलर जो स्पोर्ट्स खेल रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, एंड एंड ऑफ द टाइम, और वो लड़की वहां से चिढ़ जाती है कि कैसे नहीं मिलेगी, दैट वाज अ रिजिड थिंग फ्रॉम दैट पर्सन, बट एंड ऑफ द टाइम अगर मूवी का लास्ट सीन देखोगे ना, तो उसी थोड़े टाइम बाद ही मतलब लाइक उसी रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब फिर हम लोग लास्ट स्टेज पे चलते हैं ना मूवी के, तो वो जब प्रभास और वो लड़की आमने सामने होता है, तो उस लड़की का हाथ नहीं होता, एंड वो लड़की ये बोलती है उसको कि जिनके हाथ नहीं होते क्या उनका नसीब नहीं होता, जैसे आपने बोला कि हाथ में लकीर नहीं है। आप एक बात को अगर समझ के चलोगे तो प्रभास ने सिर्फ एक ही चीज बोली कि जो ये कर रही है उसमें इसका फ्यूचर नहीं है, एंड ऑफ द टाइम और कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, और वो टेनिस खेल रही थी, राइट। हाँ टेनिस या लॉन टेनिस था, बैडमिंटन था, टेनिस था, कुछ भी था, मतलब कुछ ऐसा कुछ फील्ड था, स्पोर्ट्स फील्ड था, ये पता है, ये याद है। तो लाइक उन्होंने क्या बोला था प्रभास ने कि भाई ये चीज आपको आगे नहीं लेके जा सकती, हाथ कट गया तो लाइक अपाहिज हो गया ना इंसान जी सकता है बिना हाथ के बिना बाजू के, बट उनका मेन मोटिव ये था कि भाई आप इस फील्ड में नहीं जा पाओगे, और वो नहीं जा पाई, एंड वो जो हुआ वो बहुत बुरा था, ये कहूंगा। बट हमें लाइक वो मूवी के एस्पेक्ट से हमें चीज देखनी चाहिए कि जो वो दिखाना चाह रहे थे, जो दृश्य था मूवी का, हमें उससे समझना चाहिए कि हाँ भाई अगर कोई स्पेशलिस्ट, कोई पर्सन पढ़ा लिखा है और वो उस चीज को अगर प्रेजेंट कर रहा है तो आई थिंक उसकी एडवाइस को लेना चाहिए। राइट। एक चीज और अभी बीच में न्यूज में काफी दिनों से घूम रही थी, और मैं उन चीजों को देखो बड़ी बिलीव करता हूँ, ठीक है, अपने बागेश्वर धाम बालाजी को, अच्छा, तो उनको मेरा सत नमन है। तो क्या लगता है आपको कि मतलब कुछ ऐसा है कि वो दुनिया ने बहुत कुछ बोला है, वो वैसे तो वो चैनल के ऊपर भी आके पूरे चौड़े में बोल के गए हैं भैया जो खड़ता हो कार्ड लेना, आपको क्या लगता है ऐसा कुछ है या सब कुछ ठीक है? देखो मैं एक तो चीज बोलूंगा कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है उनका, ठीक है। मैं मतलब थोड़ा सा ना बैलेंस लेकर चलूंगा बात को मैं, क्योंकि मैंने उनको कभी पर्सनली कभी उनसे मिला नहीं हूँ, मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो बायसनेस नहीं दिखा पाऊंगा। तो ये कि लाइक उन्होंने जिस हिसाब से उनका कॉन्फिडेंस है, एक उम्र की भी बात होती है, मतलब उनकी शायद उम्र 25-26 के अराउंड है, हाँ। तो कॉन्फिडेंस सर वो मतलब मेरी एज के सेगमेंट के हो गए एग्जैक्टली, तो कॉन्फिडेंस तो सर ऊपर रहता ही, ऑब्वियसली बात है। तो कॉन्फिडेंस के लिए तो 100 में से 100 नंबर है उनके पूरे, और जिस हिसाब से वो चैलेंज करते हैं, जिस हिसाब से बात को प्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगता है भाई कुछ तो रियलिटी है, कुछ क्या बहुत कुछ रियलिटी है मैं कह सकता हूँ। एक बात समझने की बात है कि न्यूज़ चैनल पे आना, ओपनली सबको चैलेंज करना, एंड वहाँ पे जो मीडिया में जो काम करने वाले लोगों के बारे में उन्होंने बता दिया, मतलब मीडिया तो उनका पर्दाफाश करने आई थी ना, उनके बारे में वो कैसे बता सकते हैं कि कौन कौन आ रहा है। तो ये कह सकता हूँ कि मतलब काफी हद तक मैं कह सकता हूँ भाई वो पर्सन कुछ जो भी कर रहा है शफा होती है लोगों के हाथ में। अगर आज हम भी कुछ कर रहे हैं तो नो डाउट मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने पढ़ाई कर ली इसलिए मैं बहुत अच्छा हो गया, कि हाँ मैं किसी की कुंडली देख रहा हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ या कुछ है। मैं कहूंगा लाइक अगर ऊपर वाले का दिया हुआ करिश्मा है, अगर हम आज किसी पर्सन को रीड आउट करते हैं, आर्ट है, मैं मना नहीं करता, आर्टिस्ट आर्ट को बिना जाने नहीं कर सकता, बट एट द सेम टाइम भाई नॉलेज होनी भी तो जरूरी है और एक्सपीरियंस तो साथ में है। तो भाई बागेश्वर धाम के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो एक चीज और भी कह सकता हूँ कि बाकी बाबाओं से वो बहुत अलग है। उसका स्पेसिफिक एक रीजन है कि मैंने देखा है कि लाइक वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, कभी वो ये नहीं कहेंगे या मंदिर खोल देते हैं या इधर ये मेरा धर्मशाला खोल दो या मैं बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम में चला जाता हूँ, वो कभी ऐसी बातें नहीं करते। और जिनका परिवार ही नहीं है, मतलब परिवार इन द सेंस मैं ये नहीं कहता उनके पेरेंट्स नहीं है, मतलब कहने का मतलब आगे उनका भी कोई फ्यूचर प्लान वैसे कभी सुनने में नहीं आया कि क्योंकि ह्यूमर्स भी बहुत फैलते हैं ना, चक्कर ये है। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ भाई मैं कल को शादी कर रहा हूँ, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, ये वो नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है भाई। अगला बंदा ये बोलता है कि भाई मेरे को कैंसर हॉस्पिटल खोलना है, वरना धर्म के ठेकेदार तो एक ही बात बोलते हैं कि यहाँ मस्जिद खोल देते हैं, यहाँ पे मंदिर खोल देते हैं, यहाँ धर्म, वो तो बिजनेस ऑपरेट करना चाह रहे हैं।
और यहाँ पे उनके बहुत अच्छी लगती है, लाइक कभी वो डिमांड नहीं कर रहे किसी से कि आप इतना पैसा दे के जाओ, उतना पैसा दे करके जाओ। हाँ, आप अपनी श्रद्धा से कुछ डोनेट कर रहे हो। देखो, हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते, मतलब ऊपर वाले को कुछ नहीं दे सकते, चाहे वो गुरुद्वारे चले जाओ, चाहे मस्जिद चले जाओ, चाहे मंदिर चले जाओ, हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है। हम जो पैसा डोनेट करते हैं, अगर वो किस चीज़ के लिए करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मंदिर में लंगर चल रहा है तो लोग जो खरीद नहीं सकते या खा नहीं सकते, उनकी सेवा के लिए वो पैसा डोनेट हो रहा है। मंदिर की सेवा के लिए हो रहा है कि मंदिर मस्जिद हम लोग ये सबको मेंटेन कर सके। भगवान को पैसा देने की हमारी हैसियत नहीं है, ना हम दे सकते। तो मुझे लगता है कि भागेश्वर धाम जी की मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई अगर अगला बंदा कैंसर हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहा है तो भाई वो तो धर्म के हिसाब से चल नहीं रहा, सबसे बड़ी बात। और लोगों उन पे बड़ी गलत लांछनें लगती हैं कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। भाई उनका तो बेस्ट फ्रेंड ही मैंने सुने में आया कि लाइक भाई वो मुस्लिम फ्रेंड है, और वो कहते हैं कि लाइक हम साथ में बैठते हैं। तो भाई मेरे को नहीं लगता कि लाइक ये सब चीजें जो है ना, देखो पता है क्या है, न्यूज में ना बहुत सारी चीजें उड़ती उड़ती आती हैं और ह्यूमर्स बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। तो मुझे भाई उनके कोई वीडियोस देख करके नहीं लगा। हाँ ठीक है, कुछ चीजें जो है वो उनके बयान जो लग जाते हैं, थोड़ा सा लगता है कि भाई थोड़ा सा भड़काऊ टाइप है। बट ये चीज है कि लाइक हम आसपास का ना सुनते नहीं हैं। भड़काऊ भी मेरे को पता क्यों लगते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं ना वो भड़काऊ ही होते हैं। किसी को समझ आती है, प्यार से समझ रहा है, कोई नहीं समझ आते तो उसको फिर भड़काऊ वाले ही से ही समझाया जा सकता है ना। एक चीज और भी है ना, मजे की बात क्या है ना कि लाइक जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं, मान लो 15 सेकंड का वीडियो, 30 सेकंड का वीडियो, उसके अंदर सिर्फ उसी बात को हाईलाइट किया हो रहा है, आगे का पता नहीं, पीछे का पता नहीं। तो उससे आप बात को कैसे जस्टिफाई करोगे, आप पर्सन को कैसे जस्टिफाई करोगे ये बंदा क्या कह रहा है। ठीक है, तो वो वाली चीज है कि लाइक एग्जाम्पल्स लोग ढंग से क्रिएट नहीं करते। लोग ये कहते हैं कि भाई इस बंदे ने बात बोल कैसे दी, भाई बोला क्या है, मैंने मारा है, क्या मारा है, पत्थर मारा, इंसान मारा, क्या मारा है, डिफाइन तो करो, उसको बोलने दो, तो उसकी बात तो सुनो। तो वो वाला सिनारियो तो मेरे हिसाब से भाई देखो, उस पर्सन के अंदर कुछ तो शफा है, ऊपर वाले की देन है, मैं ये कहूंगा। और जो लोग उन्हें मान रहे हैं और लोगों की अगर चीजें सच हो रही है तो डेफिनेटली भाई उनके पास जाना चाहिए। मैं मना तो नहीं करूंगा बिल्कुल भी इस चीज के लिए। तो नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी सारी नॉलेज, इतने सारे मिथ क्लियर किए बेसिकली। सबसे पहले तो दूसरा, जो प्रोफेशन आपका है, तो अगर किसी को अपना कुछ भी लाइक एस्ट्रो से रिलेटेड या अपनी पाम रीडिंग से, न्यूमरोलॉजी से कुछ भी कराना हो तो मैं डॉक्टर साहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके देखना। बाकी एट लास्ट मैं चाहूंगा जनता को एक मैसेज दो। ठीक है, फिर एक मैसेज मेरी साइड से जो आपकी प्यारी ऑडियंस के लिए है वो ये है कि लाइक मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास आओ सिर्फ मुझसे गाइडेंस लेने के लिए आओ, या मेरे पास पामिस्ट्री कराने आओ या फेस रीडिंग कराने हो, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। आपका जहां बिलीव है वहां पे आप जाओ और डेफिनेटली कराओ। एक मोटा मोटा एग्जांपल देता हूं कि जब तक इंसान के अंदर बीमारी आती नहीं वो डॉक्टर के पास जाता नहीं है। ठीक है, तो मतलब अगर हमारे पास भी तभी कोई आना पसंद करता है जब उसके पास प्रॉब्लम होती है। तो डेफिनेटली अगर कोई भी आता है तो मोस्ट वेलकम है, प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड आपका डेफिनेटली अगर आपके पेरेंट्स हैं, अगर उनका बिलीफ किसी के अंदर है तो आप उनके पास भी जा सकते हो। मैं दोबारा ये चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा कि मेरे पास आओ या मेरे पास ही आने से सॉल्यूशन मिलेगा। आपका जहाँ बिलीव है, जहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलता है, वहाँ से अपना सॉल्यूशन ग्रैब कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी जो इस पॉडकास्ट में निकल के आया वो है बिलीव सिस्टम। ठीक है, अगर आपका अपने ऊपर बिलीव है तो आप लाइफ में ना कुछ भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो बिलीव सिस्टम जहां होगा वहां पे सक्सेस भी होगी और अचीवमेंट्स भी होंगी। तो बाकी डिपेंड करता है आप उस चीज को कैसे लेते हो। तो वैभव भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइमिंग। और अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा ना तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। डेफिनेटली, श्योर है ना, पक्का। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइमिंग भाई। थैंक यू।